नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। भारत विविधताओं का देश है। हमारे देश में तमाम तरह के धर्मों, जातियों, पंथों और समुदायों के अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन ऐसी विविधता के बीच व्यक्तिगत पहचान की आवाज़ उठना भी स्वाभाविक है। एक ऐसी ही आवाज़ बीते कुछ समय से भील समुदाय के सदस्यों द्वारा भी उठाई जा रही है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर भील समुदाय के लोग एक नए राज्य की मांग को लेकर क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही इस नए राज्य के गठन को लेकर पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले वीडियो में हम खबर यानी न्यूज़ को देखेंगे, इसके बाद भील समुदाय के बारे में जानेंगे, उसका एक वो ओवरव्यू को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो भील प्रदेश की मांग की जा रही है, एक अलग राज्य की मांग की जा रही है, उस मांग को समझने की कोशिश करेंगे, उसके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये मांग आखिर की क्यों जा रही है, इसके कारण क्या हैं, इसके पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे। अंत में निष्कर्ष और एक प्रश्न की भी चर्चा करेंगे, जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरा विषय सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। आप इसे सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय समूह, संघवाद और SC एवं ST से संबंधित मुद्दों जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की खबर देख लेते हैं। आज की हमारी खबर इंडियन एक्सप्रेस से है। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है, वाई आर द ट्राइबल्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट ऑफ भील प्रदेश, यानी गुजरात और राजस्थान के जो ट्राइबल लोग हैं, जो भील समुदाय के लोग हैं, वो एक अलग राज्य की मांग क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर इस न्यूज़ में बात की गई है। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले भील समुदाय के बारे में जान लेते हैं, इसके इतिहास को समझ लेते हैं, इसकी मौजूदा स्थिति को समझ लेते हैं। तो भील समुदाय भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है और इस समूह के लोग भारत के अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। इसके अलावा इस समुदाय से संबंधित कुछ लोग त्रिपुरा में भी पाए जाते हैं, यानी इस समुदाय का जो विस्तार है वो नॉर्थ ईस्ट तक मौजूद है। एक बार मैप पर अगर इसकी स्थिति को देखें तो ये जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर भील समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें भी 4 राज्य सबसे प्रमुख हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। इन 4 राज्यों में भील समुदाय के सबसे ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा आबादी मौजूद है। 2013 की एक रिपोर्ट की माने तो भारत में भील समुदाय के लगभग 1.7 करोड़ लोग मौजूद हैं, जो कि इसे भारत की सबसे बड़ा आदिवासी समूह बनाता है। इसके अलावा भील समुदाय के लोग धनुष चलाने में माहिर होते हैं और साथ ही वे स्थानीय ज्योग्राफी यानी स्थानीय भूगोल का एक विशिष्ट ज्ञान रखते हैं और इस ज्ञान के कारण वे गुरिल्ला वॉरफेयर में भी काफ़ी माहिर माने जाते हैं, काफ़ी विशेषज्ञ माने जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इस समुदाय के अधिकतर लोग कृषि यानी एग्रीकल्चर में संलग्न हैं। इस तरह से ये तो हुआ भील समुदाय के बारे में। और ज़्यादा जाने तो भील समुदाय पूर्व आर्य जाति से संबंधित हैं, यानी ये लोग भारत में तब से रह रहे हैं जब भारत में आर्य नहीं आए थे, यानी ये प्री आर्यंस हैं। इसके अलावा इनका जिक्र हमें महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी देखने को मिलता है। साथ ही ये लोग भीली भाषा बोलते हैं, जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इसके अलावा बनेश्वर मेला को इनका प्रमुख त्यौहार माना जाता है, जो कि मुख्य तौर पर सोम और माही नदी के किनारे आयोजित किया जाता है, उनके तट पर आयोजित किया जाता है। ये नदियाँ मुख्य तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। तो इस तरह से ये तो हुई भील समुदाय की बात। अब भील समुदाय द्वारा जो नए प्रदेश की मांग की जा रही है, भील प्रदेश की मांग की जा रही है, उस मांग को समझ लेते हैं। तो जो मांग कर रहे हैं, जो लोग, जो नेता हैं, उनका कहना है कि इस राज्य में मुख्य तौर पर 4 राज्यों के 39 ज़िले शामिल होंगे और इन नए ज़िलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाएगा। इसमें गुजरात के 16 ज़िले, राजस्थान के 10 ज़िले, मध्य प्रदेश के 7 ज़िले और महाराष्ट्र के 6 ज़िले शामिल होंगे। साथ ही जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं, उनकी ये भी मांग है कि जो प्रवासी लोग हैं, जो माइग्रेंट लोग हैं, ख़ासतौर पर भील समुदाय से संबंधित जो लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं, उन्हें भी अपने मूल स्थान पर वापस लाया जाए, सम्मानपूर्वक वापस लाया जाए। साथ ही उनकी ये भी मांग है कि प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासी समुदायों को, आदिवासी जो लोग हैं, उनको पहला और प्राथमिक अधिकार दिया जाए। तो ये तो हुई भील प्रदेश की मांग। इस मांग के इतिहास को देख लेते हैं। तो इस मांग की जो पहली शुरुआत हुई, वो जो पहली बार 1913 में इस मांग का जिक्र किया गया। 1913 में इस मांग का जिक्र मानगढ़ नरसंहार के बाद किया गया। इनके एक प्रमुख नेता थे, भील समाज सुधारक नेता गोविंद गुरु ने ये पहली मांग की थी। मानगढ़ नरसंहार की बात करें तो इसे आदिवासी जलियांवाला नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है।
ये जलियांवाला बाग नरसंहार से लगभग 6 साल पहले हुआ था। 6 साल पहले यानी 17 नवंबर 1913 को हुआ था। इस दौरान राजस्थान और गुजरात की सीमा पर मानगढ़ की पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना ने सैकड़ों भील समुदाय के लोगों की हत्या कर दी थी, उनकी मृत्यु कर दी थी, और इसीलिए इसे मानगढ़ नरसंहार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मानगढ़ की पहाड़ियों में हुआ था। इसके बाद इस नए प्रदेश की मांग तेज़ हो गई और भारत आज़ाद हुआ, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद भी इस नए प्रदेश की मांग की जाती रही। तो इस तरह से ये तो हुआ इसका इतिहास। अब एक अलग राज्य की मांग क्यों की जा रही है, कारण क्या है उसके, अब इन कारणों को समझ लेते हैं। तो जो लोग मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि भील समुदायों के साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किया जाता रहा है। हम जानते हैं कि ब्रिटिश काल के दौरान जो लोग भी ब्रिटिश सरकार का विरोध करते थे उन्हें अपराधी घोषित कर दिया जाता था। जो भी ब्रिटिश शासन के विरोधी थे उन्हें अपराधी घोषित कर दिया जाता था। 1857 की क्रांति में कई आदिवासी समुदायों ने स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की थी, और यही वजह थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 पारित किया गया, और इस अधिनियम के तहत कई आदिवासी समुदायों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। और इन्हीं समुदायों में से एक समुदाय था भील समुदाय। और भील समुदाय के नेताओं का कहना है कि वो जो पहचान उनके साथ उस वक्त जोड़ी गई थी, जन्मजात अपराधी की पहचान, वो अभी तक उनसे जुड़ी हुई है, जो उनके विकास में एक चुनौती उत्पन्न कर रही है। तो एक तो ये कारण हुआ। इसके अलावा भील समुदाय के नेताओं का कहना है कि आज़ादी से पहले जो भील आबादी थी वो एक ही क्षेत्र में निवास करती थी, लेकिन आज़ादी के बाद राजनीतिक लाभ के चलते जो भील समुदाय थे उनको अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया, ताकि भील समुदाय के लोग एक साथ एकत्रित ना हो सकें, जिसकी वजह से लंबे समय में उनका विकास बाधित हुआ। उनकी जो विकास प्रक्रिया थी उसमें बाधा उत्पन्न हुई। इसके अलावा सरकारों द्वारा आदिवासियों के लिए कई कानून बनाए गए, कई योजनाएं लागू की गई, और कई समितियों ने अपनी रिपोर्ट भी दी इनके किस तरह से इनका कल्याण सुनिश्चित किया जाए। लेकिन ये जो भी कानून थे ज़मीनी स्तर पर इनका कोई भी क्रियान्वयन देखने को नहीं मिला। इसके लिए हम एक कानून का उदाहरण ले सकते हैं। ये उदाहरण है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996, जिसे पेशा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को 1996 में लागू किया गया था, यानी 1996 में लागू किया गया था। राजस्थान ने इस अधिनियम को 1999 में अपनाया। राजस्थान में भील समुदाय की सबसे ज़्यादा आबादी मौजूद है, तो राजस्थान ने 1999 में इस अधिनियम को अपनाया, और राजस्थान में 2011 में इससे संबंधित नियम बनाए गए। यानी जिस कानून को 1996 में लागू किया गया था उससे संबंधित कानून 2011 में बनाए गए, यानी नियम बनाने में 15 साल से भी ज़्यादा समय लग गया। तो इस तरह से ज़मीनी स्तर पर अभी तक कई लोग हैं जो इस कानून के बारे में जानते भी नहीं हैं। तो कानून का क्रियान्वयन सही ढंग से सुनिश्चित नहीं किया गया है, ना ही योजनाओं का, आदिवासी समुदाय के कल्याण संबंधी जो योजनाएं बनाई गई हैं उनके कल्याण का भी सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया गया है। और यही कारण है कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो भील समुदाय के लोग हैं, वो एक नए राज्य को बनाने की मांग कर रहे हैं। अब इस पूरी मांग के पक्ष और विपक्ष की बात कर लेते हैं, यानी जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो क्या तर्क दे रहे हैं, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो क्या तर्क दे रहे हैं। तो समर्थनकारियों का पहला तर्क ये है कि अगर एक नए राज्य का गठन किया जाता है तो इससे राष्ट्रीय स्तर पर भील समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा। यानी एक नया राज्य बनाया जाएगा तो इस नए राज्य के प्रतिनिधि राज्यसभा में मौजूद होंगे, जो भील समुदाय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकेंगे। इसके अलावा इस नए राज्य के गठन से भाषाई और संस्कृति का भी संरक्षण किया जा सकेगा। भील समुदाय की जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है, इस नए राज्य के गठन से उसका संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा, उसे और ज़्यादा सुरक्षित किया जा सकेगा। इसके अलावा इससे समुदाय को सशक्त बनाने और उनके आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए 2 राज्यों का उदाहरण दिया जाता है। पहला राज्य है उत्तराखंड और दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। ये दोनों ही राज्य साल 2000 में बनाए गए थे और इन्हें 2 राज्यों से अलग अलग करके बनाया गया था। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, जबकि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। आर्थिक आंकड़ों पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि साल 2004-05 में उत्तराखंड ने 9.31% की दर से विकास किया, जबकि इसी अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश ने मात्र 6.29% की दर से विकास किया। वहीं ऐसी ही कुछ स्थिति छत्तीसगढ़ के साथ भी है। साल 2008-09 के दौरान छत्तीसगढ़ ने 7.35% की दर से विकास किया, जबकि उसके पेरेंट स्टेट यानी मूल स्टेट यानी मध्य प्रदेश ने केवल 4.89% की दर से विकास किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब नए राज्यों का गठन किया जाता है, जब नए छोटे राज्यों का गठन किया जाता है तो उनकी विकास दर काफ़ी अच्छी रहती है। तो इससे जो राज्य के नागरिक होते हैं उनकी स्थिति में भी सुधार होता है, उनकी आर्थिक स्थिति
और ज़्यादा बेहतर होती है। तो इस तरह से अगर भील समुदाय से संबंधित एक नए राज्य का गठन किया जाता है, भील प्रदेश की मांग को मान लिया जाता है, तो इससे इस समुदाय के लोगों के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी। अब विपक्ष की बात कर लेते हैं, यानी जो लोग इस पूरी मांग का विरोध कर रहे हैं, उनका क्या तर्क है। तो उनका कहना है कि जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर नए राज्य की मांग नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये देश की एकता और देश की अखंडता को प्रभावित करेगा। इसके अलावा इसके कारण क्षेत्रवाद की भावना भी बढ़ सकती है, रीजनलिज्म की भावना भी बढ़ सकती है। लोगों के लिए अपना समुदाय और क्षेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और भारत के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। इसके अलावा अगर इस प्रकार की मांग मानी जाती है तो अन्य समुदाय भी, अन्य आदिवासी समुदाय, भारत में बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं, वो भी इस प्रकार की मांग कर सकते हैं और ये मांग एक नया एग्जाम्पल सेट कर सकती है। तो इस तरह से ये जो तर्क हैं वो विपक्ष में दिए जाते हैं। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं कि अंत में हम निष्कर्ष के तौर पर क्या कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर भील समुदाय की मांग को मान लिया जाता है और भील प्रदेश का गठन किया जाता है तो ये जाहिर तौर पर भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करेगा। लेकिन भील समुदाय के नेताओं द्वारा, भील समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा जो चिंताएँ जाहिर की जा रही हैं वो चिंताएँ भी जायज़ हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जो बिना एक नए राज्य का गठन किए भील समुदाय के जो कल्याण है, भील समुदाय के प्रतिनिधियों की जो मांग है उसे पूरा कर सके। भील समुदाय की मांगों को संबोधित किया जाना चाहिए और साथ ही इन आदिवासी कल्याण के लिए जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों का ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये तो हुआ निष्कर्ष की बात। अब एक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप इसे 250 शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है, भील प्रदेश के गठन को लेकर की जा रही मांग के संदर्भ में नए राज्यों के गठन की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए। यानी भील समुदाय द्वारा जो नए राज्य के गठन को लेकर मांग की जा रही है उसके संदर्भ में आपको ये इस बात पर चर्चा करनी है कि किस तरह से नए राज्यों का गठन करना भारत के हित में रहता है और किस तरह से ये भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करता है। मुझे आशा है कि इस वीडियो में जिन भी बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।